बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या और अंसार सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हिजरत के मुतालिक आगाह करेंगे। दोस्तों, हज़रत साद इब्न मुआज़ हज़रत असाद रदियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद थे और बनी अब्दुल अशहल के सरदार थे। एक दिन हज़रत असाद रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुस्अब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बनी अब्दुल अशहल को दावत इस्लाम देने का प्रोग्राम बनाया। उनकी आबादी को जाते हुए रास्ते में एक चार दीवारी पड़ती थी जिसमें एक कुआं था। ये दोनों कुएं के पास बैठ के और आपस में बातचीत करने लगे। उनको वहां बैठा देखकर कुछ और मुसलमान भी इधर उधर से इकट्ठे हो गए और महफिल जम गई। किसी ने साद बिन मुआज़ को इससे इज्तिमा की इत्तला दे दी। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये लोग मेरे इलाके में आकर नए दीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम के एक मुमताज फर्द जिनका नाम उसैद था उससे कहा कि तुम जाकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो और इन्हें समझा दो कि दोबारा इस तरफ आने की जुर्रत न करें। अगर असल मेरा खालाजाद न होता तो मैं खुद ये काम करता, मगर रिश्तेदारी की वजह से मजबूर हूँ। दोस्तों, उसैद उसी वक्त उठकर उनकी तरफ चल पड़े। उनको आता देकर हजरत असद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुस्अब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ये शख्स अपनी कौम में नुमाया हैसियत रखता है, अगर ये मुसलमान हो जाए तो बहुत फायदा होगा। इतने में उसैद भी उनके पास पहुँच गए और उनको सबो शितम करने के बाद कहने लगे, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो अभी उठो और यहाँ से निकल जाओ। हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया, आप थोड़ा सा हमारे पास बैठिए और हम जो कहते हैं उसे सुन लीजिए। अगर हमारी बातें आपको पसंद आएं तो आप भी हमारे साथ मुत्तफिक हो जाइए और आपको हरगिज परेशान नहीं करेंगे। उसैद ने कहा, माकूल बात है, और बैठ गए। हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले कुरान करीम की तिलावत की, फिर इस्लाम की हक्कानियत बयान करना शुरू की। उसैद इस हसीन गुफ्तगू का असीर हो गया और हम तनगोश होकर सुनने लगा। जब हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान खत्म हुआ तो उसैद की काया पलट चुकी थी। कहने लगा, कितनी उम्दा बातें की हैं तुमने, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दीन में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ता है। हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गुस्ल कीजिए, पाक कपड़े पहनिए, अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कीजिए, बस आप मुसलमान हैं। उसैद ने उसी वक्त गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहने और मुसलमान हो गए। फिर कहने लगे, मेरे अलावा एक और शख्स है, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो बनी अब्दुल अशहल का कोई भी फर्द गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, मैं जाकर उसे भेजता हूँ। दोस्तों, उसैद वापस गए तो साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुंतज़िर थे। उन्होंने उसैद से पूछा, कैसा रहा? उसैद ने कहा, मैंने इन लोगों से बातचीत की है, मुझे तो इनमें कोई खराबी महसूस नहीं हुई। अलबत्ता मुझे पता चला है कि बनी हारिसा तुम्हारे खालाजाद भाई असद को कत्ल करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। जरा सोचो, अगर उन्होंने तुम्हारे भाई को तुम्हारे ही इलाके में कत्ल कर दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही साद की कौमी असबियत बेदार हो गई और हजरत असद रदियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने के लिए दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा तो हजरत असद रदियल्लाहु ताला अन्हु मुतमईन बैठे थे और बनी हारिसा का कहीं नामो निशान न था। साद रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि उसैद ने गलत बयानी की है और इसी बहाने मुझे उनकी तरफ भेज दिया है। ये सोचकर उनका पारा चढ़ गया और रिश्तेदारी का ख्याल किए बगैर उनको बुरा भला कहने लगे। हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको भी यही जवाब दिया कि आप हमारी बातें सुन ले, अगर आपको पसंद ना आए तो हम वापस चले जाएंगे। साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुनसिफाना बात है, और बैठ गए। हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू ने उनकी दिल की दुनिया को भी बदल दिया और वो इस्लाम लाने के लिए बेताब हो गए। चुनाचे हजरत मुस्अब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको भी दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम की तरफ वापस गए और उनसे मुखातिब होकर पूछा, मेरे बारे में तुम लोगों की क्या राय है? सब ने कहा, आप हमारे सरदार हैं और फाहम दानिश में हम सबसे बरतर व फाइक हैं। साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो सुन लो कि मैं ईमान ले आया हूँ और जब तक तुम सब भी इस्लाम नहीं लाओगे मेरी बोलचाल तुमसे बंद रहेगी। हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये ऐलान सुनकर बनी अब्दुल अशहल के तमाम मर्द व ज़न मुसलमान हो गए और जमीयत अहले इस्लाम में यकलख खातिर खा इजाफा हो गया। दोस्तों, जब यसर में ईमान खासा फैल गया और मुसलमानों की तादाद काफी हो गई तो उनको ख्याल आया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ आने की दावत देनी चाहिए। चुनाचे अय्याम हज में 73 अफराद इस गरज से मक्का मुकरमा गए और आपसे मुलाकात की। ये मुलाकात भी मकाम उक़बा में हुई। उस वक्त जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके हमरा थे। वो अगरचे उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, ताहम अपने भतीजे के खैर खा थे। गुफ्तगू का आगाज भी उन्होंने किया और अंसार से मुखातिब होकर कहा, ए कबीला खजरज के लोगों, जैसा कि तुम जानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निहायत ही मुअज़्ज़ज़ घराने का फर्द है। यहाँ अगरचे इसकी मुखालफत काफी है मगर फिर भी वो अपने शहर और अपने घर में बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं। अब मुखालफत का जोर भी किसी हद तक टूट चुका है और हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ही रहें, मगर ये हमारी
तुम्हारी बात मानने पर तैयार नहीं हैं। ये तुम्हारे पास जाना चाहते हैं और वहीं क़याम करना चाहते हैं। अब अगर तुम इनका भरपूर साथ दे सको और मुकम्मल तौर पर इनकी इयानत और हिफाजत कर सको तो फिर इन्हें वहाँ जाने की जरूर दावत दो। लेकिन अगर वहाँ ले जाकर तुम इनकी हिमायत से दस्तकश हो जाओ और इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दो तो फिर बेहतर ये है कि अभी से किनारा कश हो जाओ और इन्हें वहाँ ले जाने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ बहरहाल इनका एक एजाज और मकाम है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये पुरअसर तकरीर सुनकर अंसार ने कहा, हमने आपकी बातें सुननी है, अब आप बात करें या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमसे जो अहद लेना चाहे ले लें। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले चंद आयत पढ़कर उनको सुनाई, फिर इस्लाम की हक्कानियत बयान फरमाई और उसकी तरफ तरगीब दिलाई और आखिर में इरशाद फरमाया, मैं तुमसे बैत लेना चाहता हूँ इस बात पर कि तुम मेरी इसी तरह हिफाजत करोगे जिस तरह अपने अहलो अयाल की करते हो। इस पर हजरत बर्रा इब्ने मारूर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया और कहा, उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाया है, हम आपकी इसी तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह अपनी जानों की करते हैं। अचानक हजरत अबुल हैसम रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों और दीगर मुशरिकीन के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जाहिर है कि आपका साथ देने की सूरत में हमें वो तमाम रवाबित और दोस्तियां मुनक़ते करना पड़ेंगी और हम इसके लिए तैयार हैं, मगर कहीं ऐसा ना हो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आपको कामयाबी और गलबा हासिल हो जाए तो आप हमें छोड़ दें और दोबारा अपनी कौम के पास वापस चले आएं। ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, नहीं, अब मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी, जिससे तुम्हारी मुखालफत मेरी भी मुखालफत और जिससे तुम्हारी सुलो मेरी भी सुलो। दोस्तों, ये मुजदाए जांफिजा सुनकर वारफ्ताए मोहब्बत हजरत अबुल हैसम रदियल्लाहु ताला अन्हु को करार आ गया और खामोश हो गए। फिर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने 12 आदमी मुंतखब कर लो जिनको मैं तुम्हारा सरदार बना दूं। सब ने मुतफिका तौर पर 12 आदमी मुंतखब कर लिए, 9 खजरज के और 3 ओस के। फिर सब ने बैत की। सबसे पहले हजरत बर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत की, बाद में दीगर 72 सआदतमंदों ने ये शर्फ हासिल किया। उन 12 खुश नसीबों के अस्माए ग्रामी ये हैं, उसैद बिन हुदैर, अबुल हैसम, साद इब्ने खैसमा, असद इब्ने ज़रारा, साद इब्ने रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, साद इब्ने उबादा, मुंजिर इब्ने अमर, बर्रा इब्ने मारूर, अब्दुल्ला इब्ने अमर, उबादा इब्ने सामत, राफे इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।